राजस्थान और गुजरात के मध्य हुआ है, उसमें सिरोही जिले का नाम नहीं है। लेकिन इनको वोट लेने थे तो मुख्यमंत्री पद की जो आकांक्षी थी उनसे सभा करवा के उन्होंने ये झूठ बोला और आज तक उसका कोई अता पता नहीं। उसके बाद अपन ने आप सबके ध्यान है, जब एस.एन. थानवी साहब राजस्थान के सिंचाई विभाग के सचिव होते थे और वो जब गुजरात में रिलीफ के लिए प्रभारी लगाए गए थे और सिरोही सर्किट हाउस में रुके थे, तो हमने उनसे 5 लाख रुपए 32 नाला सिंचाई परियोजना के सर्वे के लिए सैंक्शन करवाए थे। इसी तरीके से आजादी से पहले अंग्रेजों के वक्त में जवाई बांध का पानी जब जोधपुर ले जाना तय किया गया था, तब चूंकि जवाई नदी पे को रोका जा रहा था, तो तब एक समझौता हुआ था कि शिवगंज तहसील के 13 गांवों को सिंचाई का पानी दिया जाएगा जो नदी के किनारे। उसके भी सर्वे के मैंने पैसे मंजूर करवाए थे, लेकिन बाद में ये काम ठप हो गया। 32 नाला का था, तो जो सर्वे जिस रूप में हुआ था कि पानी ला करके धांता में डालना, धांता का ओवरफ्लो ऊंचा करना, फिर अंदौर में लाना, यहाँ का ओवरफ्लो ऊंचा करना, तो उस सारे प्रोजेक्ट को बाद में आई सरकार ने चेंज करके उसको एक लोकल बेस बना करके उसकी डीपीआर बना दी और उसको पेयजल स्कीम में कर दिया। फिर वापस हमारी सरकार आई तो हमने उसमें फाइनेंशियल सैंक्शन दी, 32 नाला का काम हमने चालू किया, हमने वर्क ऑर्डर किया, हमने शिलान्यास किया। शिवगंज को जो पेयजल की बात है, तो सबसे पहले शिवगंज सिटी की 2002 में मैंने योजना स्वीकृत करवाई थी। डॉक्टर सीपी जोशी साहब जल संसाधन मंत्री थे, पीएचडी के मिनिस्टर थे, और उनको बुला करके शिलान्यास करवाया। फिर बीजेपी की सरकार आ गई, हम वसुंधरा जी के खिलाफ काफी मुखर थे, तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट शिवगंज सिटी का रोक दिया। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, सरकार को फिर से चालू करना पड़ा। और 2008 में जब मैं एमएलए था और सुरेंद्र गोयल पीएचडी के मंत्री होते थे, हमने वो पानी शिवगंज में लाया। उसके बाद से मैं 2 बार अब विधानसभा का सदस्य नहीं रहा, पर सिरोही के लोगों के आशीर्वाद से जब वापस 2018 में अवसर मिला, तो सबसे पहले शिवगंज तहसील का को जवाई के पानी देने का हमने डीपीआर का काम शुरू किया। वो डीपीआर सैंक्शन हो गई, डीपीआर स्वीकृत हो गई। पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस आधार पर उसको स्वीकृति देने, शिवगंज के पानी की योजना को देने से मना किया था कि भाई पानी की उपलब्धता नहीं है और रिजर्वेशन नहीं है। तो उस वक्त जो सेक्रेटरी थे उनको तो हम कन्विंस कर नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वो सेक्रेटरी हटे और दूसरे सेक्रेटरी आए, तो हमने वापस उनको कन्विंस किया कि जवाई बांध का जो पेयजल आपूर्ति का की व्यवस्था है, उसमें वाटर रिजर्वेशन किसी क्लस्टर के लिए नहीं है। जितना पानी भरता है उसके आधार पर डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, वो पानी के लिए रिजर्वेशन करता है और सिंचाई के लिए भी तय करता है कि भाई कितना पानी उपलब्ध रहेगा और कितनी पानी दी जाएगी। तो किसी भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए कोई जवाई में रिजर्वेशन नहीं है। तब वो एग्री हुए और वो शिवगंज का प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ, जिसका मैंने खुद ने शिलान्यास किया और वो काम चालू हो गया, जिसको पूरा 2025 में होना चाहिए था, लेकिन वो 1 साल से भी ज्यादा डिले चल रहा है। अब सिरोही तहसील के जो गांव है उसमें मैं आपको निवेदन करूं कि 29 ऐसे गांव है, जेजेएम से बाकी के गांव हमने कनेक्ट किए थे। 29 सिरोही तहसील के ऐसे गांव है जो फिजिबल नहीं है, मतलब जेजेएम की भी कोई स्कीम वहां ला नहीं सकते। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके 2023-24 में बजट में सिरोही तहसील के 77 गांवों को, शिवगंज का तो हमने कर ही दिया था और शिवगंज का पिछले 2023 में हमने काम चालू कर दिया। सिरोही तहसील के 77 गांवों को जवाई बांध का पानी देने के लिए 2023-24 के बजट में 2 करोड़ रुपए की घोषणा डीपीआर बनाने की माननीय मुख्यमंत्री ने की, और उसमें से 26 अप्रैल 2023 को 199.83 लाख रुपए की का वर्क ऑर्डर मैसर्स वेबकॉर्स लिमिटेड को दिया 77 गांवों की डीपीआर बनाने के लिए।
26 अप्रैल 2023 को, और इस संस्था ने 21 अगस्त 2024 को, मतलब वर्तमान सरकार आने के बाद 254 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट ये स्वीकृत करके सरकार को सौंप 254 करोड़। मैंने जब मुझे चुनाव हराने वाले ओटाराम जी मंत्री बने, तब मैंने उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद भी उनके जन्मदिन पर समय समय पर जब भी आए मैं फोन करता हूं, पर फोन रिसीव नहीं होता। तो उनसे तो इस बारे में बात हो नहीं पाई। लेकिन सांसद लुम्बाराम जी चौधरी से मैंने जब व्यक्तिगत मुलाकात हुई, तब भी उनसे आग्रह किया ताकि ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको क्लियर कराओ। यहां तक कि मुझे जब अंजनी माता के मेले में कालंदरी में भी सांसद महोदय मिले, तब भी मैंने उनको कहा कि यार ये करवाओ, ये सिरोही की लाइफलाइन रहेगा, बहुत से गांवों में बहुत दिक्कत है। तो अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। उन्होंने मुझे कहा भी यार वो आपके पास डिटेल हो वगैरह तो देना मुझे, पर मेरे पास भी नहीं थी। मैंने भी बहुत प्रयास किया कि वो ये डीपीआर की कॉपी मिल जाए, तो नहीं मिली। फिर मैंने रेवदर के विधायक से प्रश्न लगवाया इस बारे में विधानसभा में, अनस्टार क्वेश्चन, कि भाई ये इसकी डिटेल जो है वो प्रस्तुत करें। तो उसमें भी डिपार्टमेंट कारीगरी कर गया। जवाब तो उन्होंने दे दिया कि भाई ये इतनी तारीख को घोषणा हुई थी, इतनी तारीख को वर्क ऑर्डर हुआ, इतनी तारीख को रिसीव हुआ, लेकिन उसकी कॉपी विधानसभा में उन्होंने प्रस्तुत नहीं की। तो फिर मैंने वापस रेवदर के विधायक जी से एक प्रश्न भिजवाया विधानसभा के सेक्रेटरी के माध्यम से डिपार्टमेंट को, कि हमारा मूल प्रश्न ये था और आपने इसमें ये जानकारी पूरी नहीं दी और ये हमको उपलब्ध नहीं कराया डीपीआर। तो अब वापस उनके जरिए वो ये प्राप्त हुआ। तो ये डीपीआर है सिरोही तहसील के 77 गांवों को जवाई बांध के पानी से जोड़ने की। अगस्त में ही सरकार को प्रस्तुत हो गई, अभी तक इसको स्वीकृत नहीं किया। इसकी पूरी पीडीएफ जो पूरा है वो मैंने पूरे इतने पेज तो एक पीडीएफ में आ नहीं सकते, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में करके वो बाबू भाई के उसमें व्हाट्सएप से वो आप सबको कर देंगे। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी अभी जब माउंट आबू आबूराज आए तो मैंने उनको मेल किया था कि वो मिलने का समय दे। उन्होंने मुझे मिलने का समय नहीं दिया। इससे पहले भी जब वो आए थे तब भी मैंने समय मांगा था, तब भी उन्होंने समय देने की कृपा नहीं की। तो फिर जो पत्र मैं उनको देना चाह रहा था वो मैंने उनको मेल कर दिया। इसमें मैंने उनसे यही विनती की थी कि ये 1.5 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, ये प्रोजेक्ट आपकी सरकार के पास पड़ा है और इसकी वित्तीय स्वीकृति आप जारी करें। और ये पूरे सिरोही तहसील के उन गांवों की 29 गांवों की लिस्ट है। वैसे तो 31 है टोटल जो नॉन फिजिबल है जेजेएम के लिए, ये 29 गांव है जिसमें जेजेएम में कोई काम नहीं हो सका। और इन सारे गांवों को सिरोही तहसील के 8 गांव तो हमने 32 में जोड़ दिए, सिरोही सिटी प्लस आसपास के 8 गांव। बचे हुए 77 गांव को जवाई बांध का पानी मिले, ये तभी संभव है जब राजस्थान सरकार इसके लिए जो 254 करोड़ रुपए का फंड डीपीआर में बताया गया है वो स्वीकृत करें। तो मेरी आप सबके माध्यम से मैं आपका भी सबका सहयोग चाहता हूं कि समय समय पर जो भी सांसद है, मंत्री है, प्रभारी मंत्री है, वो आए तो एक वातावरण आप सब बनाएं जिससे जिस तरह से शिवगंज तहसील के गांवों को जवाई बांध का पानी मिलने वाला है, सिरोही के गांवों को भी ये पानी मिल सके। आप में से जो भी चाहें तो वो इसका भी अवलोकन कर सकते हैं और वैसे तो आपको वो ये अब उपलब्ध करा ही देंगे। दूसरी बात मैं जो आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आप सरकार के राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी ने कहा है कि जो पट्टे गलत बने हैं, जो इजाजतें गलत दी गई, उन सबकी लिस्ट आने वाली, और जो भ्रष्टाचार लूट के आरोप इनके ऊपर लगे हैं, प्रमाणित लगे हैं, इसका ये मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वो लिस्ट कहां है? आज उस बात को इतने महीने हो गए तो वो लिस्ट कहां है? और जिस होटल का आप जिक्र कर रहे थे, क्या हुआ उस होटल के बारे में? क्या आपने वो जीरावला वाले के जरिए पैसे ले लिए उसमें और नहीं लिए
और आपने कोई पत्र लिखे हैं राज्य सरकार के स्वायत्त शासन सचिव को या नगर परिषद के प्रशासक को या जिला कलेक्टर को, इन पुराने तमाम घोटाले जिनका आप जिक्र कर रहे हो उनके बारे में, तो आप प्रेस को दो, पब्लिक के सामने लाओ। लेकिन ऐसा नहीं, इनके आदमी इस तरीके की बातें उछाल करके लोगों से चौथ वसूली करने का काम करते। मेरा सीधा आरोप है, और आपका दामन साफ है तो आप लिस्ट लाइए। आप ये कहते हैं कि उस समय जो विधायक थे मैं था, और हमारा यदि कोई आपको लगता है कि कुछ है इन्वॉल्वमेंट, आपकी सरकार है, आपके हाथ किसी ने पकड़े हुए हैं, करिए आप कार्रवाई। जिस आदमी ने भी गलत इजाजत दी कार्रवाई करिए। खुद की चोटाई छुपाने के लिए इस तरह के वेग आरोप लगाना, लगातार पिछले 1 साल से सिरोही नगर के और शिवगंज के जो घोटाले हुए हैं उनमें अधिकारियों के जरिए उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो राम जरोका मंदिर के मामलों की जांच हुई, कलेक्टर को जांच करने का सीधा कोई अधिकार नहीं था, गैर कानूनी रूप से कलेक्टर ने रिपोर्ट मांग ली, नगर पालिका अधिनियम में सीधा कोई पावर नहीं है उसको, और उस आरओ लेवल के आदमी ने एक लाइन लिख दी उसमें पैसे लेकर के कि ये राम जरोका के बाहर की प्रतीत होती है। जब मैंने गवर्नमेंट में अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों को बताया उसका स्टेटमेंट जो कोर्ट में इनके स्टे लेने का आधार बना है, वो चकित रह गए। प्रतीत होता है, प्रतीत क्या होता है? जबकि जो 2002 के अंदर तत्कालीन महंत जयराम दास जी ने आवेदन किए, खुद ने लिखा है कि ये जमीन राम जरोका मंदिर की है और इस पर लोग कब्जा करने की फिराक में है और इसलिए इसका हमारे नाम पर नियमन किया जाए। तो इस तरीके से सिरोही के माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको चर्चा ही करनी हो तो मैं तैयार हूं, सजावाब गेट पे आ जाओ। कब बैठक रखनी है, कब बहस रखनी है, तुम्हारे भी सब पुलिंदे लिया ना। तुमने क्या कार्रवाई की 2.5 साल में? अगर कोई चोटाई हुई है तो हमने तो तुम्हारे चेयरमैन को सस्पेंड किया था, सिरोही वाले को, हाईकोर्ट तक से 2 बार जाने के बाद रिलीफ नहीं मिली। शिवगंज की चेयरमैन को सस्पेंड किया था, हाईकोर्ट तक से 2 बार रिलीफ नहीं मिली, और हाईकोर्ट ने जिस मामले में शिवगंज में कार्रवाई की वो पट्टा गलत ठहराया। आपको भी ऐसा कुछ अगर मसाला मिल रहा है, वेलकम, कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन आप इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। आपने एक्सटॉर्शन का माध्यम बना रखा है, किसी के भी बारे में कुछ बोलते हो, उससे वसूली करते हो, और ये सबको पता चल चुका है। तो आपका दामन साफ है, तो हम चर्चा के लिए किसी भी जगह तैयार है। आप आ जाओ, आपके प्रदेश अध्यक्ष को बुला लो, आपके मुख्यमंत्री से चर्चा करना चाहो तो उनसे करने को तैयार है, क्योंकि सारी जानकारी सब जगह दी जा चुकी है। अब जो सिरोही का जिला प्रशासन जांच कर रहा है, आप बताइए, आप सब लोग भी बहुत अनुभव है। आज 3 महीने होने आए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच आए हुए। 30 मार्च को जांच आई थी। 48 घंटे के अंदर मैं इन सब की जांच लिखवा दूं यहां बैठे बैठे कि क्या उसमें गड़बड़ियां हुई, कौन दबा रहा इन जांच। और ये जो गुलाब नगर में बने, आप सब भी कानून जानते हैं, नियम जानते हैं, 69A में पट्टे बन सकते हैं 69A में। आज की जानकारी में आने के बाद भी क्या कार्रवाई की उन्होंने? उसमें कोई कार्रवाई नहीं। तो मिलजुल करके करीब ये 100 करोड़ रुपए का लूट का खेल कर दिया शिवगंज सिरोही दोनों जगह। शिवगंज के अंदर हमने जिस पट्टे को रिजेक्ट किया था वो पट्टा इन्होंने बना दिया, शिवगंज में भी। तो और भी आने वाले वक्त में जो इश्यूज है उनके बारे में खुलासे होते रहेंगे। अभी पिंडवाड़ा के भी कुछ मामले ध्यान में आए, आबू रोड का भी आप देखिए, मूर्तियों के पैसे उठा लिए और परमिशन नहीं, कलेक्टर का प्रस्ताव नहीं, डिविजनल कमिश्नर की परमिशन नहीं, और मूर्तियां के पेमेंट कर दिए। और जब ये मामला आया सबकी जानकारी में तो ला करके मूर्तियां के ला करके रख दी। तो इस तरीके की मोकरी और ये लोग कर रहे हैं। अभी स्टेटमेंट दे रहे थे माउंट आबू की, जिस दिन आबू विकास समिति की बैठक थी, टोकन खत्म कर दिया जाएगा। क्या हुआ? तुमने तो टोकन प्रणाली को और मजबूत कर दिया, मुख्यमंत्री की इसमें मोहर लगवा दी ताकि लोग धक्के खाते रहे, एक्सटॉर्शन का शिकार होते रहे। एक आखिरी बात मैं और करना चाह रहा हूं आपसे कि जो सिरोही जिले में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं,
लगातार हुई है। अनादरा थाने में 2 हो गई, अबू रोड में हो गई, कालंदरी में हो गई। कालंदरी में तो जैसा मेरी जानकारी में आया है वो ग्रुप रेप है, और आज 20 दिन हो गए उस घटना को, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई इसमें। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान के डीजी साहब की ध्यान में लाना चाहता हूँ, एसपी साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत अनरेस्ट है लोगों में और डर फैला हुआ है। लड़की के बयान हो गए, पुलिस में हो गए, कोर्ट में हो गए, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो कल्प्रिट है उनको पकड़ के लाए। एक छोटे से थाना क्षेत्र के अंदर इस तरीके की घटना हो जाती है तो बहुत शर्मनाक है। और बाकी सब हालात तो पता ही है आपको, क्या हालात बने हुए हैं। मैंने 2019 में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से एक ऑर्डर निकलवाया था कि सिरोही जिले के अंदर, सिरोही जिला आकांक्षी जिला है, कोई भी एम्प्लॉय यहां से तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका रिप्लेसमेंट नहीं आए। 2023 तक चीफ सेक्रेटरी के उस ऑर्डर की पालना हुई। इवन आपके ध्यान में होगा, सिरोही के हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टरों ने ट्रांसफर करवा लिए थे और वो मैंने रिलीव नहीं होने दिया, तो वो हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि नहीं, बिना रिप्लेसमेंट के रिलीव नहीं। और आज सारे संस्थाओं की हालत खराब हो चुकी है। सिरोही जिले के अंदर 20 सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो ऐसे हैं जो 4 टीचर के भरोसे चल रहे हैं। शिवगंज का हॉस्पिटल है जहां 25 डॉक्टर थे, वो 8 पर आ गए। फिर मैंने राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि आप अपने उस आदेश की पालना करो। कलेक्टर साहब को भी मैंने निवेदन किया है कि आप ये इंश्योर करें कि जब तक रिप्लेसमेंट नहीं आए सिरोही जिले से कोई आदमी नहीं जाए। लेकिन इन 2.5 साल में सारी संस्थाओं की दुर्दशा हो चुकी है। खुद मंत्री है पंचायती राज, उसकी हालत देख लो आप क्या है। थानों की हालत देख लो आप, स्टाफ नहीं है थानों के अंदर। हमारे प्रभारी मंत्री जी जो है वो तो टूरिस्ट है, कुछ घंटों के लिए आते हैं वो। अब भगवान जाने वो मुख्यमंत्री को क्या रिपोर्ट देते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, इसकी मॉनिटरिंग ठीक करो आप। जो भी लोग आपका सरकार का, पब्लिक का डीजल जला के आते हैं, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो यही सब बातें आपको निवेदन करनी आपको कि जो नए एसपी साहब आए हैं, इनके आने के बाद 2 चीजों में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट, जो पहले पुलिस मिली भगत करके करती थी, उस पर थोड़ा अंकुश लगा है। एक तो इलीगल माइनिंग बजरी की, और एक शराब जो गुजरात जाती है। 2 में खुल्लम खुल्ला जो पहले पुलिस की भागीदारी थी उस पर थोड़ा अंकुश लगा। मैं ये नहीं कहता कि बंद हो गई है, लेकिन अब पहले जैसा वो नहीं है कि आपने एसएचओ से फिक्सिंग की हुई है ना, आप धड़ल्ले से चला रहे हैं। उसमें तो एक कंट्रोल हुआ है। और बाकी जो करोटी क्षेत्र के अंदर आप बता रहे हैं माइनिंग के बारे में, तो वो जिन लोगों ने लीज ली है वो पुलिस की मिली भगत से पहले, अभी नहीं, पहले गुंडागर्दी कर रहे थे, हथियारबंद गाड़ियां लेकर के जा रहे थे, खुद ट्रैक्टर पकड़ के थानों के अंदर दे रहे थे। उस पर अभी कंट्रोल लगी है। और मुझे जो जानकारी मिली है, एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं होने के कारण जिला कलेक्टर ने भी उसको रोका है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है।